इस माहौल की जानकारी को लेते हुए पहुंचे हम सिमरिया, जो चुराहट और सीधी का बॉर्डर भी माना जाता है। ये सीधी विधानसभा के अंतर्गत आता है। तमाम यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। क्या हाल है चुनाव का वर्तमान में? वर्तमान में यही हाल है कि निर्दलीय प्रत्याशी के पंडित केदारनाथ शुक्ला जी ने विकास किया है। हाँ। और उन्हीं के पक्ष पे सिमरिया की पूरी जनता उनके सपोर्ट पे चल रही है। सीधी के चुनाव के क्या आंकड़े नजर आते हैं आपकी नजर में? सीधी पे त्रिकोणी मामला चल रहा है। त्रिकोणी पे सबसे पहले निर्दलीय, और उसके बाद ज्ञान सिंह जी, और फिर इसके बाद रीति पाठक। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जी तो हम आपको गिना दें। बताइए। सिमरिया बाईपास ले लीजिए, जिसका शिलान्यास किया है उन्होंने। दूसरा है तहसील सिमरिया पे लगने लगी, हर मंगलवार लग रही है। तीसरा आप ले लीजिए, सिमरिया नगर पंचायत बनने वाली है। सब पंडित केदारनाथ शुक्ला जी की देन है। क्या स्थिति है चुनाव के अपना क्षेत्र में? अब हम कहा जानी, हम जनता नहीं है क्षेत्र बाकी मतदाता ना वही का। हाँ मतदाता अपना नजरिया बताइए। हाँ, हम तो केदारनाथ शुक्ला का वोट देंगे। केदारनाथ मध्य प्रदेश में अभी पिछले 15 साल से जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, वहाँ निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक जो योजना लोगों के लिए निकली है, चाहे हम छात्र के लिए बात करें या किसानों के लिए बात करें या लड़कियों के लिए बात करें या हम अपने बुजुर्ग महिलाओं के लिए बात करें या बुजुर्ग पुरुष के लिए बात करें, तो कई सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली है। स्तर पर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारतीय जनता पार्टी का काम लोगों ने सराहा है और दिख भी रहा है। चलिए, आप समस्या एक मतदाताओं के पास ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या प्रतिनिधित्व में विधायक जी ने कार्य किया था, अब वो चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, तो मतदाता किस असमंजस में, जो मतदाता का जो संशय है वो कैसे दूर होगा? देखिए, मतदाता आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। वो अपना प्रतिनिधि किसे चुनेंगे वो भली भांति जानते हैं। चलिए भैया, क्या नाम है? अरुण कुमार। क्या स्थिति है आपके नज़र में? अरे हो गया, तीनों का बराबर चल रहा है। अभी मतदाता किसको कितना पसंद आप अपना नजरिया बताइए, बाकी मतदाताओं का तो लेते रहेंगे हम। अरे हो गया, अभी मैं अपना क्या बताऊं, इन्होंने जो बताया तो सही बताया। इस बार की स्थितियाँ क्या बनेंगी? क्या होता है चुनाव में, सबसे जरूरी होता है कैंडिडेट, है ना। पहले जैसे आपने कहा कि शीर्ष में हमेशा कांग्रेस यहाँ से रही, है ना, तो उसमें जो वहाँ के कैंडिडेट रहा करते थे तो कमलेश्वर द्विवेदी जी रहा करते थे, है ना। उनकी छवि लोगों के प्रति काफ़ी अच्छी थी और हर एक स्तर पे वो मजबूत थे। लेकिन जो वर्तमान में देखा जाए, है ना, तो वर्तमान में कांग्रेस में भी आप देख रहे हैं ये जो प्रत्याशी कैंडिडेट दिए गए नए प्रत्याशी हैं, और अभी लोगों के मानसिकता में अभी हर तरीके से उतना जागरूक नहीं है ना। वर्तमान में जैसे जो आप उसमें देख रहे हैं बीजेपी में जो टिकट दिया गया रीति जी को, वो भी एक नेता है, अच्छी नेता है, लेकिन वो सांसदीय क्षेत्र में थी, है ना। और अपने जो विधानसभा सीधी की बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक हमारी जानकारी है कि कंटिन्यू 4 पंचवर्षीय से मतलब कि 20 वर्ष हो गए, जहाँ बीजेपी को यहाँ जाना नहीं जाता था, तो उसमें प्रमुख जो रोल था माननीय विधायक जी केदारनाथ शुक्ला जी का था। उन्होंने अपने छवि के अनुसार अपने इस बीजेपी पार्टी को यहाँ काफ़ी शीर्ष स्थल पर ले गए, है ना, और लोग उन्हीं को जानते आ रहे हैं। तो पार्टी उनके साथ क्या की, कैसे की, किस तरीके से उनका टिकट काटा गया, बहुत बातें हो गई, हाँ। बहुत बातें हो गई। लेकिन अभी तक जो है हम लोग के, हमारी जहाँ तक सोच है, तो हमारे लिए सबसे जो प्रॉपर चल रहे हैं इस समय कैंडिडेट में, वो हमारे लिए विधायक जी हैं, है ना। और उन्हीं का हमारे क्षेत्र जो है त्रिकोणी रहेगा, लेकिन सबसे प्रॉब्लम में वही रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्दलीय में है, सांसद जी प्रत्याशी में है, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो ये चीज़ देखा जाता है, तो इसमें क्या है कि देखिए लोगों को चाहिए विकास, है ना। जो माननीय विधायक जी का था, हम यही देखते आ रहे हैं कि अपनी सीधी स्तर, जो सीधी विधानसभा में जितने भी क्षेत्र हैं, उनका विकास काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा है भी अभी जो चल रहा है ना। तो इसलिए क्या है कि माननीय जी का जो है, तो वो चाहे निर्दलीय रहें, पार्टी उनको नहीं दी, लेकिन वही प्रबल रहेंगे, क्योंकि हमारी नज़र में सबसे अच्छे नेता वही हैं। अभिमन्यु भैया, एक हमारे जहन में एक विचार आ रहा था लाडली बहना योजना के बारे में, आपके एक युवा के रूप में, एक युवा और शिक्षित व्यक्ति के रूप में आपका नज़रिया क्या है? देखिए, क्या है कि महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाना चाहिए। महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर महिला हमारी शिक्षित रहेंगी, महिला हमारी समझदार रहेंगी, तो पूरा परिवार समझदार बनेगा। ठीक है। तो अब देखिए, लाडली बहना योजना जो है
तो महिलाओं के लिए एक मजबूती प्रदान कर रहा है। आपने कहा शिक्षा और स्वावलंबन, तो इसमें इस 1000 से ना शिक्षा उनको मिलेगी ना स्वावलंबन। देखिए, नहीं, सरकार की योजना है, 1000 रुपए अभी था, अभी बढ़ के 1250 रुपए हो गया है। और माननीय राशियां बढ़ना ठीक मुख्यमंत्री है, जी ने भी अभी राशियां आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में ये 3000 तक जाएगा। लेकिन इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? महिला सशक्तिकरण नजरिए से देखते हैं या कोष को लुटाने के नजरिए से देखते हैं? ये देखिए, महिला सशक्तिकरण की नज़र से भी इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल, इसमें आम जनमानस को क्या चाहिए? उनको रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और दवाइयाँ चाहिए, सुरक्षा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं उन्होंने उस सुविधा लोगों को प्रदान की है। और हम अगर बात करें आज से 15 साल पहले की, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो रोडें लगती थी जैसे सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हम बात अपने नज़दीकी क्षेत्र में करते हैं, यही सड़क जो है पहले एकदम से गड्ढे युक्त होती थी। हम सीधी जाते थे अपने, तो लगता था कि कमर दर्द करने लगता था। लौटने के बाद हम इधर से रीवा जाते थे तो पहाड़ चढ़ना पड़ता था। पहाड़ की रोडें ऐसी थी कि आए दिन घटनाएं होती रहती थी। लेकिन हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है राष्ट्रीय राजमार्ग की, वो आप भी देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको टनल के रूप में परिवर्तित किया गया है। आज जो सफ़र 3 घंटे में होता था, वो सफ़र हम आज 1 घंटे में कर पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की रही हो, चाहे केंद्र सरकार की रही हो, वो आम जनमानस तक पहुंची है। आप क्या विचार रखते हैं वर्तमान चुनाव को लेकर? पहले तो धन्यवाद अपना कर सिंह गौतम जी, अपना की बिंद चैनल का बोले कि हमका मौका मिला अपने चैनल में। हम ये पूछा चाहते 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि हमारे सिमरिया का दीनी सिविल, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, ये हम बता दें, जितने जने यह बता दें कि सिमरिया का दिन काउंट, तो मान ले भाजपा विकास करी। अभी बता रहे हैं कि यहाँ तहसील बन गया है, यहाँ थाना बन गया है। 2008 में शिवराज सिंह 2008 में यहाँ शिवराज सिंह आए, उस समय संतोष सिंह वो थे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य। 2013 में शिवराज सिंह फिर से आए, जहाँ पर इस समय सिमरिया पंचायत भवन लग रहा है। उसके बाद 2018 में यहाँ घोषणा करके गए और 2023 में फिर से सीधी में घोषणा कर रहे हैं कि सिमरिया को तहसील, थाना और वो नगर पंचायत बना रहे हैं। तो हमारा कहने कहीं लग रही है कि आज 20 साल से उनकी सरकार, 10 साल से ऊपर से नीचे तक इनकी सरकार। भैया ने कहा सीधे सीधे कि यहाँ पहले गड्ढों में, सड़क में गड्ढे और गड्ढे में सड़क समझ नहीं आता था। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। मैं सिमरिया की एक ये सड़क की बात करना चाहता हूँ। अभी यहाँ से जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से लेके गढ़ी तक सड़क बनी है। सड़क क्यों बनाई है? सड़क की जरूरत नहीं थी, सड़क में गड्ढा नहीं था, सिर्फ यहाँ नाली और पटरी की जरूरत थी। इस विकास से क्या मतलब कि डबल खर्चा आए, सरकार को कमीशन जाए। इस तरह से देखिए, आपके पीछे सड़क बनी है, 2008 की सड़क बनी हुई है, कहीं पर गड्ढा हो तो बताइए, आप एक के बता दीजिए। ये महिला सशक्तिकरण पे जो अभी हम बात कर रहे थे, लाडली बहना योजना, जो लोगों तो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये मजबूत प्रदान करने के लिए जो योजना चल रही है, तो इस पे आपके क्या विचार रहते हैं? हमारा कहने का आज 20 साल से इनकी सरकार है, 19 साल इनको महिलाओं की याद नहीं आई। जब महिलाएं संकट में थी कोरोना काल में, तो उनको एक सिलेंडर नहीं दिया गया, कम से कम सिलेंडर तो दे दिया जाए। आज जब वो समझ गया कि मैं संकट में आ गया, तब उन बहनों को याद आई कि अरे मैं सो रहा, तो बहनों को याद आई। देखिए, कोरोना काल में आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, आप देखे होंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, बहुत ही एक्टिव तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लोगों तक पहुँचे। उनकी जो सुविधा उनसे हो सकी उनकी मदद किए। हमारी सरकार लगातार उनको खाद्यान्न के लिए 5 किलो केंद्र सरकार, 5 किलो मध्य प्रदेश सरकार, दोनों 10 किलो अनाज उनके घर में पहुंचता था। और रही बात उनकी मेडिसिन की, तो लगातार हम अपने शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में थे। और जैसे कि आप देखे हैं कि विश्व में भी इस तरह की आपदाएं आई हैं, लेकिन वहाँ अव्यवस्था देखने को मिला। हमारे भारत में 1.5 अरब जनता होते हुए भी इतने अच्छे तरीके से उसको सामंजस्य बना के वैक्सीन का वितरण किया। आज कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमें वैक्सीन नहीं मिला।
अच्छे तरीके से प्रॉपर सिस्टम से वैक्सीन सबको लगी और सब लोग खुश हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम कोरोना के टाइम में वैक्सीन से वंचित रह गए। जो सर्वे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सर्वे होते रहते हैं, अपना अपना लोगों का मत है, लेकिन हम काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में भी आएगी, इसके बाद 2024 में लोकसभा में भी आएगी। रहन ये जो लाडली बहना योजना का पैसा दी सी गवर्नमेंट हाँ। 15 साल अब तो हैरान रही, 18 साल अगर यह पैसा को उद्योग में लगा देते हर जिला में तो लोगन का काम मिलत तो उनसे विकास हो। 1,000 बांट दिन है तो उन का फायदा है, देश के नुकसान हो लगी, देश कर्जा से ऊपर कर्जा लदल लागे, उद्योग की व्यवस्था कोई नहीं है। उनका यह चाहिए कि हम हर जिला में उद्योग लगाई, कम से कम 2,000 लोगों का काम मिले, वो फायदा रहा कि 1,000 जिसे पंजीरी बटत थी वो हमें चुक बिहान भाई। आज मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के माध्यम से बहुत सारी लोन लोगों को प्रोवाइड की है। हमारे मुद्रा लोन के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत भी बहुत सारे युवाओं को लोन मिला है। उसके माध्यम से बहुत सारे रोजगार स्थापित हुए हैं, वो खुद तो रोजगार से जुड़ गए हैं, साथ में कई सारे क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार मिल कह रहे हैं कि कर्जे में हो गया है सरकार, कर्जे में हो गई सरकार, देखिए लगातार कर्जे में जा रही सरकार। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते। आज हमारा देश विश्व में एक अपनी अलग छवि बन चुकी है। हम बात करें अगर एनआरआई की तो पहले हमारे देश को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज देख लीजिए, आज हमारे देश में हमारे युवा जो हैं विदेशों में झंडा गाड़ रहे हैं। हमारा देश आज चांद में पहुंच गया है, हमारा देश आज G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारा देश आज, हमारे जो सैनिक हैं मजबूत हो रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं? चलिए दिनेश भैया आप बताएं, सैनिक मजबूत हो रहे हैं, G20 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश मजबूत की स्थिति में है। हम जब खुद मजबूत नहीं है तो हमारा देश कैसे मजबूत हम मान ले। आज यह में कि सीधी जिला नहीं, मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी चारागाह बना देने से एक चाहे जौने विभाग में चले जाएं, चाहे पुलिस में चले जाए, स्वास्थ्य में चले जाए, शिक्षा में चले जाएं, इनका तो पहले 9वीं तक कौनो कागज की जरूरत नहीं पड़ा थी। अजल लड़कियां 10वीं में पहुंचा था तो इनका पूरा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ा थी। यहाँ स्वास्थ्य में चली थे, हम स्वास्थ्य विभाग हमारे सिमरिया के अमालत बताइलन, हमारे सिमरिया में आज बना चले जाई, एक डॉक्टर नहीं आई। डॉक्टर जन तिवारी जी हैं, वो कहा थे विधायक के हम आदमी यहाँ न सी दिन वराई के वो करब। अब अपना का अंदाजा कोई अभी हमारे साथ चली, हम अपना हॉस्पिटल में दिखवाई थे, अपना शिक्षा के माध्यम चली, स्कूल में चली, लड़कियन का पढ़ावत कौन मास्टर को पढ़ावत हो। 2018 के कमलनाथ जी की सरकार आई रही, यन कर्मचारी डराते रहे कि अंका 9 बजे से अंका 5 बजे तक स्कूल में बैठक है, अंका अपने केंद्र में बैठक है, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, कौनो विभाग में ये में नहीं रहा है, यह में दौड़त भाई, ये में डर बनी रही। और जहाँ सड़क के अभी बनाए के पहले बात कर रहे हैं, थोक अपना कैमरा घुमा ली सड़क, यह में एक मनाई न चल पाई, थोक कैमरा घुमा दे। यह में नहीं रोड बनाता है कि रोड में ढोका डाल दी जाए, ओका डोबला WBM के 40 mm डाल के एक रोड का बनावा जाता है। सिमरिया का थाना बनाऊ केदारनाथ सुकुल के है, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में अब नहीं है ना, वर्तमान में थाना नहीं है अभी वर्तमान स्थिति में। थाना नहीं है तो जैसे अभी बताया गया, हो चुकी ही ना, 8 में भी हुई थी, 13 में भी, 2000 बता वाला है, 8 में और 13 में दोनों में हुई थी, इसलिए हम बता रहे हैं। 18 फिर 23 में। अच्छा 18 में टीआई आवे लगा, तहसीलदार बैठे लगा, तहसील बनी गई है केदारनाथ सुकुल की वजह से, बाईपास के तहसील सिमरिया के पंचायत भवन में लगती है ना। हाँ, पंचायत सिमरिया के पंचायत भवन में तहसील बैठने लगा है, यहाँ बोर्ड बस लगा है, कोई नहीं बैठता, इससे पूछिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तहसील की है। तहसीलदार नहीं बैठा है, नहीं, तहसीलदार बैठे, तहसीलदार है कौन? अच्छा तहसीलदार है कौन? तहसीलदार पूछिए है कौन? तहसीलदार बैठे, तहसीलदार है कौन? ये के कागज के का सुनवाई हो थी वे, जो नियन से कागज कमेटी बैठा थी वे, मतलब 1 महीना में 2 महीना में कांग्रेस के मतलब ओकर बीजेपी के कमेटी बैठा थी तो का एक सुनवाई हो थी कौनो कागजन के। हम तो आज तक मतलब आधी जिंदगी तो पढ़ाई में भी दी जाती, आधा फोटो कॉपी करवाने में भी दी जाती। इसका आजाद भाई आज 75 साल का, यह मोहल्ला से कम 100 गांव वाले जुड़े लाए हैं, यह मोहल्ला वाले रोड के हाथ 75 साल 75 साल से, यह राजनीति है, बस वही क्या समझ लीजिए।
अब क्या चाहते हैं, क्या सरकार क्या सरकार रोड निकलवाए जहाँ जहाँ से पब्लिकन के आना जाना है, जिनको तरसल ना है। चलिए अब बताइए किसकी सरकार किसकी बनाने के मूड में है आप लोग? क्या सरकार माहौल है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश के परिवर्तन का माहौल है। और सीधी का? सीधी का तो हमने जानी पड़ी, हम पे बताएंगे। मतदाता सीधी के आप बात मध्य प्रदेश बता रहे हैं, है देखे हम बीजेपी से जुड़े हैं। नहीं मतदाता तो सीधी के है ना, माहौल आप मध्य प्रदेश का बता रहे हैं। हम बूथ महामंत्री हैं बीजेपी के, हाँ तो हम बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, हाँ, तो लेकिन बताइए। परिवर्तन का माहौल है, ये दिख रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता खूब कह रहे हैं परिवर्तन का माहौल दिख रहा है। अनु भैया अभी ये बता रहे थे कि आप बता रहे थे कि सब विधायक जी के कार्य हैं, सब नकार रहे हैं कि विधायक जी के कार्य की स्थितियाँ ये हैं, अब बताइए क्या कहें? एक विधायक जी का कार्य हमारे सामने इधर भी है। 2 साल से नाली खुदी हुई है, मिट्टी सड़क में पड़ी है, नाली तो बनने का दूर है। अनूप भी बताएंगे खोदी गई कि नहीं, बताइए अनूप जी, आप भी बताइए। देखिए ये चीज सत्य है, ऐसा नहीं है। नहीं, कितने दिन से नाली खुदी है, नाली की बात मिट्टी तक नहीं हम हटाई कहते गई। हैं कोई योजना है, सरपंच है, काम करवाएगा, 5 साल का निर्णय होता है, वो 1 साल का नहीं होता है ना। वो उनके कार्य हैं, क्या कैसे हैं हम 1 साल में हटनी चाहिए। जहाँ रही बात विकास की कितनी योजना बीजेपी दे रही है, बीजेपी तो पता नहीं कितनी योजना दे रही है, लेकिन उसका लाभ लोगों तक 1 भी % नहीं मिल पा रहा। जितनी योजना है उतने घोटाला चल रहे हैं। ऐसा कोई योजना नहीं है जिस योजना में घोटाला ना हो, है ना। कागज के नाम पे योजना चल रहे हैं। जो आपने बात किया 1000 लाडली लक्ष्मी योजना, है ना, उसमें पता है उसमें सिर्फ औरतों को लाचार बनाया जा रहा है। हम आज तक ये नहीं देखे कि कोई भी सरकार बिना काम के पैसे फालतू में दे, फ्री में दे। वो किस वजह से फालतू में पैसे दे रही 1000 रुपए, ये बताइए। भैया से ये बात जानना चाहेंगे जी। कहना इनका अनूप भैया कहना ये है कि 1000 रुपए फ्री में बांट रही है, लाचार बनाने की व्यवस्था की जा रही है। 1000 से 10,000 रुपए किया जाएगा, उसका रीजन बताए। ये फ्री में बांटने के पीछे का क्या कारण है? आप 1000 दो, आप 2000 दो, लेकिन हम बिना काम का। हाँ देखिए, अगर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बहनों को अगर उपहार स्वरूप कुछ दे रहे हैं तो उसको आप लोग दूसरे नजरिए से क्यों देखते हैं? कर्ज लेकर कौन सा उपहार? कर्ज लेकर देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमको धरातल में कुछ योजनाएं लानी पड़ेंगी। उसके संदर्भ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। अगर हम बात करें, जैसे हम विकास लोगों को नहीं दिखता है। 20 साल पहले यहाँ पे बिल्कुल सड़क नहीं थी, गड्ढा युक्त सड़क थी। बिजली के लिए रात को 10:30 बजे आदमी इंतजार करता था कि 3 फेस लाइट है तो घर में पंप चले, पानी भरे, बच्चों के लिए टीवी चालू हो। हम बात करें अगर अपने सुरक्षा के लिए, तो चौकियों में जाते थे तो वहां से डायरेक्ट भगा दिया जाता लोगों को, फलाने का फोन आ गया है तो आप जाओ। लेकिन हमारी निरंतर मध्य प्रदेश सरकार जब से भाजपा में आई है, जो पिछड़े कुचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं और वो योजना अभी दिख रही है धरातल पे। हम अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, किसानों के लिए बात करें तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, छोटी बच्चों के लिए बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना, अगर हम बुजुर्ग महिलाओं के लिए बात करें तो उनके लिए जो पेंशन लगातार मिल रहा है वो है। हम हर वर्ग की तरफ को ध्यान दे रही है हमारी सरकार। अभी माननीय जी हमारे सिमरिया क्षेत्र में आई थी 10-15 दिन पहले। उनका सिर्फ एक कथन हमने सुना, उन्होंने कहा कि जितनी योजना चल रही हैं, अगर इस बार जनता हमको नहीं जिताती, जितनी भी योजना चल रही वो योजना बंद हो जाएंगी। तो मतलब बीजेपी सत्ता जो है तो ऐसे योजना चला रही है कि अगर पब्लिक हमको नहीं जिताएगी तो योजना बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये जनता को गुमराह किया जा रहा। कोई योजना अगर चालू किया जाता है ना, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आप हमको वोट नहीं दोगे तो हम ये जो योजना है बंद कर देंगे। जनता का है विकास पे, अगर आप विकास करोगे तो ये कहने से आप कोई मतलब ही नहीं है कि आप हमको वोट करोगे। अगर विकास है तो आपको जरूर वोट किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई योजना बंद होगी। कांग्रेस सरकार बोल रही है, हमारी सरकार है कि 1500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। और हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसान है। किसानों की बात तो सरकार करती नहीं है। किसान की जहाँ पर बात होती है, किसान की जगह पे आवारा पशु इतने घूम रहे हैं, सरकार कुछ न करे, आवारा पशुओं की सुरक्षा बना दें, हर किसान खुशहाल हो जाएंगे। इनको 1500 की जरूरत नहीं पड़ेगी। और महिलाओं के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएं दे रही है। अभी बताइए, हमारी सरकार आएगी 1500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे,
और जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अभी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि फ्री में बांट रहे हैं। अभी आप लोग कह रहे हैं कि लोग फ्री में बांट रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे। कांग्रेस की आप शिक्षा, स्कूल की शिक्षा में बच्चों को पैसा दे रहे हैं पैसों फ्री में, वो फ्री में बांटना नहीं होगा। पैसे बच्चों को देने के लिए वो नहीं हो रहा है। हाँ। बच्चों का ये प्रोत्साहन है उनको। अच्छा, महिला सशक्तिकरण उत्साह नहीं कहलाएगा, बच्चों का उत्साह हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे एक कुल 25 साल के है, ये है 20 साल सरकार में भाजपा की। अब कहा जाना कि कांग्रेस का कही नहीं तो आप किस बताएं ना, बताइए अपना कि कुल अपने 25 छोटों को साल आप के बताएं। हैं, कुल 25-26 साल के हैं, 20 साल से भाजपा की सरकार ही। आप अपने छोटों को बताएं ना कि क्या किया गया है। बताई कुल 25-27 साल आगे के, उसके आगे का और बताइए। पहले अपना बताई। आप बताइए ये ना, में कहें आप कितने साल के हैं? हम हो 37-38 साल के। अब आप 38 साल वाला बता दीजिए। भाई ये है कि ये जौन है तो सही है। हाँ, अरे भाई कांग्रेस के तो मैं स्कूल में तो नहीं पढ़ाबा है भा, हमारा बाप बाबा पुरखा सब पढ़ी नहीं कांग्रेस के स्कूल के में। जब सरकार रही है तो भारत देश में तो सुई नहीं बनत रही है। कांग्रेस की सरकार जब यहाँ भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ एक सिलने वाली सुई नहीं मिलती थी। कांग्रेस ने इतना विकास किया है कि स्तंभ बनाया। स्तंभ बनाने के बाद अगर दूसरी सरकार आती है बोलती है हमने सब किया, तो आपको ये मालूम है अभी 2018 में सरकार आई थी, लोगों को 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी थी। आज इस तरह की हालत है कि उसमें जीरो लग गया, लोग बिल लेके दिन भर घूम रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार है। वो सरकार आई थी ऑनलाइन गरीबों को, जिनको 300 रुपए पेंशन मिलती थी 600 रुपए की। इसकी सरकार आते ही बोल रहे थे हमारी सरकार आएगी, इनको हम भी पैसा देंगे। उसके बाद ये गरीबों को भी भूल गए, और जो कमलनाथ जी ने गौशाला बनाया था उसको भी गायब कर दिए। क्या स्थिति है चुनाव को लेकर आपकी? चुनाव तो हो गए दोनों तरफ है। किसके दोनों तरफ? कांग्रेस भाजपा। आपका मतदान क्या है? मतदान तो का मत क्या है, मतलब सोच क्या है, सुझाव क्या है? सरकार का बदला ही कहा है। ये सुझाव है तो मतलब मूड में है कि सरकार को बदले। वजह क्या है? पब्लिक कहते अरे वजह साल की महंगाई गरीब टूटा था, सब काहे में गरीब टूटा था, सबसे ज्यादा गरीब है मारे जा। लाडली बहना का योजना का लाभ नहीं मिला था। जो आवास दे रहे, संबल योजना, अन्न गल्ला गलत पहले से हाँ। अभिमन्यु भैया बात कर रहे थे कि 24 घंटे बिजली की। अभी हमारे जस्ट गांव के बगल में चूल्ही गांव पड़ता है, वहाँ 13 दिन कंटिन्यू ट्रांसफार्मर जलने के कारण बिजली नहीं थी। कंटिन्यू 13 दिन। आप किसी भी चूल्ही के ग्रामवासी से पूछ सकते हैं ये बात। दूसरी बात, हम झगड़हा से आते हैं, पावर हाउस के जस्ट बगल में हमारा घर है। 24 घंटे बिजली मिल कहाँ रही है? क्या सरकार से चाहते हैं? हम निर्दलीय, हम पंडित केदारनाथ। ये तो सीधी की बात हो गई। हाँ। सरकार की क्या? सरकार कांग्रेस की मतलब बदलाव है सीधी की राजनीति में केदारनाथ पंडित जी शुक्ला फुल मूड में है यहाँ। केदारनाथ शुक्ला जी कहाँ पूरा इस बार जिता के विधायक फिर से बनाएंगे? अब ये तो पता नहीं है, पर सिमरिया क्षेत्र से है उनका। अच्छा, शिवम भाई क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? राम भैया अपना चैनल का अपनों का यहाँ केदार मैं है और केदार शुक्ला उधर की 20,000 जीत रहे थे, 30,000 प्लस वोट से जीती है केदार शुक्ला जी। पिछले बार तो बीजेपी का भी वोट मिलता था, इस बार क्या केदार शुक्ला साथ जो हुआ गलत हुआ उसके वो तो ठीक है, जो हुआ उसी उसने तो हमें गलत हुआ सही हुआ, अब जो होना तो हो गया। अब स्थिति पर बताएं। उनके साथ जनता खड़ी है, उनके जो व्यक्तिगत कार्यकर्ता है वो चाहे कहीं भी रहे वो अपने हिसाब से उनका काम कर रहे हैं, और केदार शुक्ला जी इस बार 30,000 प्लस वोट से जीतेंगे। चुनाव को लेकर आपका सुझाव क्या है? चुनाव को लेकर हमारा सुझाव क्या है, हम क्या बताएं। हम भी प्रत्याशी हैं। हाँ, हम कांग्रेस से हैं। वैसे कांग्रेस से हैं। हाँ, इस बार तो बन रही है सरकार कांग्रेस की, बोल रहे हैं पब्लिक। आप क्या बोल रहे हैं? हम क्या बताएं, जहाँ लहर जाएगी, जहाँ पब्लिक जाएगी, आदमी धरी झुकेगा।